नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। अभी हम पहुंचे हैं लखीसराय के रेहुआ में और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा गांव जो है वो जल कैदी बनने को मजबूर है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ गंगा मैया का पानी ही आपको नजर आएगा। घरों में पानी है, घर के आगे पानी है, घर के नीचे पानी है, घर के पीछे पानी है, चारों तरफ पानी ही पानी आएगी। और राहत के नाम पर सिर्फ प्रशासन जो है वो अपना कागज पर नाव चला रहा है। अभी हमारे साथ इस गांव में जब पहुंचे हम तो हमारे नेताजी मिले। लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधानसभा के पूर्व लोजपा प्रत्याशी रविशंकर कुमार अशोक इनका नाम हुआ। तो नेताजी गांव तो घूमे, गांव की क्या स्थिति दिखी आपको? बहुत भयावह स्थिति है। सिर्फ गांव नहीं, पूरा कहिए कि जो लखीसराय जिले का जो दियारा का क्षेत्र है वो पूरे जिले का दियारा क्षेत्र जो है सो जल प्रलय की स्थिति में है। अभी हम रेहुआ गांव में हैं, वहीं से हम आ रहे हैं लाल इंटरनेशनल स्कूल के आगे से। पूरा गांव का मवेशी और लोग जो हैं सो रोड किनारे हैं और स्थिति ये है कि पशुओं का चारा तो बिल्कुल ख़त्म है। प्रशासन के तरफ से राहत के नाम पर एक गाड़ी भूसा भेजा गया है, बमुश्किल 50-60 मन। एक गाड़ी से क्या होगा? एक गाड़ी से कुछ नहीं होना है और वो लोगों के बीच में विवाद का विषय बनेगा। हमने डीएम साहब से प्रयास किया बात करने का, उनसे बात नहीं हुआ। डीएचओ साहब ने कहा कि एक दिन के बाद फिर हम भेजेंगे। अब जरा आप समझिए कि प्रशासन कितना संवेदनशील है। जब पिछला 4 दिन से बाढ़ की स्थिति है, कम से कम सूखा चारा, आदमी तो एक दिन भूखा भी रह लेगा, लेकिन जानवर को भूखा नहीं रखता किसान जानवर को अपने बच्चों के जैसा, अपने परिवार के सदस्य के जैसा रखता। और वो सरकार के तरफ से यही सहायता है। 1-2 बमुश्किल नाव आया है। अभी मैं देखते आया हूँ कि महिलाएं उतना पानी में, करीबन कमर भर पानी है, अब अपना जीवन यापन के लिए सड़क पर जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। अब अभी तो गंगा का पानी का स्थिति है, यह प्राकृतिक आपदा हर साल होता है। हम यही कहना चाहेंगे अगर थोड़ा सा भी इस रोड का मरम्मत हुआ, अभी आप चलिए, हम तो पूरा रोड देख के आए हैं। अगर कुछ जगह पर बमुश्किल 500 मीटर क्षेत्र में अगर रोड को 3 फीट ऊपर कर दिया जाए तो कम से कम रोड बचा रहेगा। अगर रोड बचा रहेगा तो आधा सुविधा लोग को मिलता है, खेत तो डूब ही जाएगा। तो उसके लिए लोग बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अभी हालत यह है कि हम लोग ट्रैक्टर पर चढ़ के आए हैं, गाड़ी आ ही नहीं सकती है। अब रात में इतना बड़ा गांव है, इतनी आबादी है, रात में मेडिकल की सुविधा की जरूरत पड़ी, कैसे लोग जाएंगे? ये भयावह, जिला मुख्यालय से बमुश्किल 4-5 किलोमीटर दूरी पर ये हालत है। आगे पिपरिया का जो अन्य रामचंद्रपुर है, वलीपुर है, पिपरिया है, मोहनपुर है, रहाटपुर है, सब जगह स्थिति भयावह है। तो मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अभी तो इस सब बात का कहने का समय नहीं है और सिर्फ सरकार ने, हम जैसे लोगों को भी, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए और बाढ़ के जो पीड़ित हैं उनके राहत के लिए प्रयास होना चाहिए। और जो लोग भी विकास के नीति निर्धारक हैं उनको आगे बैठना चाहिए। सिर्फ ये बाढ़ राहत के नाम पर समीक्षा करने से कुछ नहीं होगा। आगे बैठना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए कि यहाँ जो लखीसराय जिला का जो दियारा का क्षेत्र है और वहाँ खास करके मुख्य सड़क, अब अभी जो रामचंद्रपुर वाला सड़क है जो स्टेट हाईवे बचा, वो अभी तक बचा हुआ, उसको ऊंचा किया गया तो वो अभी तक बचा हुआ। तो प्लानिंग इस जिले का ऐसा हो कि जो भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है वहाँ कम से कम सड़क पर पानी नहीं आए, ये व्यवस्था करना चाहिए। इसका मैपिंग किया जाना चाहिए और जितना पानी है इसे 1 फीट ऊंचा। अभी हम रेहुआ गांव में खड़े हैं, आप देखिए कि वहां जो सज्जन थे वो चौकी नीचे पानी में डूबा हुआ उस पर बैठे हुए हैं। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, इस पर करना चाहिए। और इससे हमको लगता है कि लोगों का जो जीवन है थोड़ा तो आसान हो पाए। बाढ़ जो आ रही है इस पे समीक्षा होनी चाहिए। आखिर दियारा क्षेत्र में लगातार हर साल बाढ़ आ रही है कहीं ना कहीं, तो आखिर उस बाढ़ की विभीषिका को कम कैसे किया जाए, इस पे भी तो बाढ़ के बाद विचार जरूर होना चाहिए। जैसे बाढ़ की विभीषिका के लिए देखिए, दियारा का कुछ तो भौगोलिक स्थिति होता है कि ये पानी के बीच में है, तो यहाँ अगर पानी का लेवल ऊपर होगा तो बास तो लोगों में तैयारी प्रशासन की तरफ से होनी पूर्व में तैयारी के नाम पर अभी ओलीपुर में एक जो किसान थे अनिल सिंह, उनका डूबने से मौत हो गया। हर साल दुर्घटना होता है। नाव की व्यवस्था में भी आज एक की मौत हो गई। हाँ, और नाव की व्यवस्था कल से शुरू हुआ होना
चारा का व्यवस्था तो अभी भी नहीं हो पाया है और आदमी के लिए राहत की तो बात ही नहीं है। तो ये समीक्षा होना चाहिए, जून में समीक्षा होना चाहिए। आज हम लोग ये सितंबर में हैं और ये तो अप्रत्याशित है। इस महीने में ऐसा बाढ़ का कोई उम्मीद नहीं करते, लेकिन ये 3 महीना के लिए, हर साल के लिए ये बनना चाहिए, जुलाई, अगस्त और पूरा सितंबर के लिए, कि कोई भी आपदा आए तो 3 घंटे के अंदर लोगों को राहत मिल सके, उसके लिए लोग तैयारी करें। एसडीआरएफ की टीम बनी है सारा। और आप जानते हैं कुणाल जी कि आज से 20 साल पहले अटल जी ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। अब पता नहीं योजना कहाँ चली गई। अगर नदियों को जोड़ा जाता, उस पर काम किया जाता, आज लाखों करोड़ का बजट है, तो हमको लगता है अगर पानी जिस समय यहाँ आती है ज़्यादा, उस समय उसको मोड़ के दे दिया जाता कहीं और दक्षिण के नदियों में मिला दिया जाता। वो काम कुछ नहीं हो पाया। ये जो बाढ़ आती है केंद्र सरकार में, तो बाढ़ और सूखा दोनों से बिहार को निजात मिल जाती है पूरे देश में। और आप जानते हैं कि आने वाले समय में जल का संकट ही सबसे बड़ा संकट होगा। तो हम तो अब जो अभी वर्तमान सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, यहाँ तो डबल इंजन और 4-5 इंजन की सरकार है। हम दोनों से विनम्र मांग करते हैं कि इस पर बात किया जाए, चूंकि बिहार का जो बचा हुआ पार्ट है, ये इसका हमको लगता है कि 3 हिस्सा पार्ट जो है सो बाढ़ से प्रभावित होता है। इसलिए इसके लिए तो बाढ़ प्रबंधन सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है बिहार के विकास के लिए। ठीक है। तो हमारे साथ रेहुआ के पैक्स अध्यक्ष शंभू शर्मा हैं। तो आपके गांव में पूरी बाढ़ आ गई है, घर घर में गंगा मैया घुस गई हैं। पूरे घरे घर, कहीं अपने 1 इंच नहीं बचा है और माल जाल इतना परेशान है कि उसके लिए चारा बहुत जरूरी है। डीएम साहब से बात हुआ है, डीएम साहब बोले हैं कि कल तक हम व्यवस्था करवाते हैं। तो कल तक में तो आधा जाल माल खत्म हो जाएगा। अब सिस्टम में से काम चलेगा। नाव आया है आपके गांव? नाव, हाँ, 2 ठो आया है, 2 ठो और भेजने का बात हो गया। इतना बड़ा गांव में 2 ठो तो कुछ होगा। 4 नाव, 1-2 पहले से अपना गाँव में नाव है। अब यहाँ क्या करेंगे, सबके जगह में व्यवस्था कर रहे हैं, तब हो जाएगा व्यवस्था जैसा डीएम साहब का अथी मिला है। डीएम साहब लगातार एकदम बने हुए हैं, बने हुए हैं जनता के बीच में। सीओ साहब भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, पदाधिकारी सब आ रहे हैं। तो सुन रहे थे यहाँ के गांव के लोगों का हाल कि आखिर कितना बुरा है रेहुआ का और जिला प्रशासन कितनी मदद कर रही है, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो फिलहाल आप देख रहे हैं केटीवी भारत, कुणाल कुमार साथ, देखते रहिए। जय हिंद।